यहाँ के बारे में बोला गया, डॉक्टर, सिस्टर और यहाँ के बारे में बोला गया कि कंप्लीट से 9990243 सिस्टम जो है सिस्टर को बोलो सुबह से 12 बजे तक नहीं आए और 20 पॉइंट उधर इमरजेंसी में लगवाए हैं। इस तरीके से रखना बिल्कुल विटामिन सी एक्सरसाइज चाहिए। पेशेंट ऊपर दवाई कुछ नहीं, वही दवाई बुलाने जाते हैं 10 बार तो एक बार सुनते हैं, कोई ध्यान नहीं। सिलेंडर मांगने जाते हैं तो पहले कि चेक करके आओ, तो झूठ हम लोग थोड़े रह के यहाँ करेंगे। खेती को यहाँ से दूर है, बाकी डॉक्टर सब किस डॉक्टर रात से है सब रूम से निकाल रहे हैं। रूम से निकाला जा रहा है, साफ सफाई किया जा रहा है सबके साथ। इस रूम से निकाला जा रहा है। चलाते हैं ऐसा से मान रहे लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था जितने कर्मचारी हैं वो व्यवस्था किया जाए। नंबर 1, 4 घंटा करवा दिया गया। अगर यहाँ का प्रशासन नीचे स्तर के लोग अगर जाएंगे 20% यहाँ के पेशेंट बचा सकता है। 20% आई प्रोमिस यू। जानते हैं हम सब सर, हम 16 दिनों से यहाँ बहुत दिक्कत है, यहाँ बहुत दिक्कत है। साफ सफाई के मामला में साफ सफाई के मामला में बहुत दिक्कत है यहाँ। अभी 12 बजे नर्स चली है, गिगियाते डॉक्टर से मर गए। 12 बजे वहाँ से नर्स आई है नीचे से ऊपर। बताइए ये उसको बीपी कितना शुगर नापना था, जो ब्लड निकालने के लिए वो नहीं आया। ऑक्सीजन अपने से लगाते हैं, ऑक्सीजन हम अपने लगाते हैं, अपने ढोते हैं। दवाई मांगी जाता है तो चढ़ जाते हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं है सर। इस तरह का मामला है। देखिए उसको ऑक्सीजन लेवल साफ करा है। एक चीज से पहले मैंने बहुत देखा, बहुत घूमा। मैं 16 दिनों से घूम रहा हूँ। कंप्लीट लूटेड। प्राइवेट नर्सिंग होम को गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए गवर्नमेंट को। रिटायर पदाधिकारी और रिटायर्ड जज को भी उसमें एंकल करना चाहिए, ताकि डॉक्टर और नर्सेज पर कम बोझ पड़े। दूसरी चीज़, दवाई कंप्लीट मार्केट से गायब है। जितनी जीवन रक्षक दवाई है, विटामिन सी है, डक्सोना है, जो भी चीज़ें जरूरत पड़ी, रेमडेसिविर मेरे ख्याल से यहाँ के सिविल सर्जन के हाथ में 200 या 150 कुछ आया होगा। मुझे पता नहीं, अभी 33-40 यहाँ पर कोरोना पेशेंट है। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ के डीएम, यहाँ के डीएम, यहाँ के जो कुछ पदाधिकारी हैं, जिसके वजह से अब कुछ बेहतर दिख सकता है सिर्फ यहाँ। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि दवाई नहीं है। रात में डॉक्टर्स एकदम के बराबर नहीं रहते हैं। 11 बजे तक सफाई नहीं होती है और 11 बजे तक कोई बुलाने पर ऊपर नहीं जाता। ये 4 बार दवाई, फर्स्ट सफाई, सेकेंड बुलाने पर नहीं जाता है, और पेशेंट का जो प्रॉपर केयर होना चाहिए, ये बहुत दिक्कत है। ऑक्सीजन किसी तरीके से व्यवस्था, 4-5 बातें हैं। आपको जगह नहीं मिलेगा, बेड नहीं है कहीं पूरे बिहार में। 260 वेंटिलेटर है पूरे बिहार में। वाईफाई बहुत कम है और ऑक्सीजन कंप्लीट ब्लैक मार्केटिंग हो चुका है। पहले आप फैक्ट्री को देते थे, अन्य को देते थे। अब यदि आपने उसको रोका भी है, फिर भी आप दे रहे हैं। तो प्राइवेट नर्सिंग होम क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा ब्लैक मार्केटिंग गायब कर दिया। तो नतीजा क्या है कि जो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन जाना चाहिए, जिसको जहां पर कोरोना का नहीं है पेशेंट, वहां आप 120 या 60 क्यों दे रहे हैं आप? जहां कोरोना का पेशेंट है, जहां पर पाइप लगेगा, वह जहां पर
पूरा का पूरा आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको आप सुपर करिएगा ना। तो काला बाजारी जो बिचौलिया के बीच है उस पर रोकने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, और सफाई कंप्लीट अलग देने की जरूरत है। सफाई देखिए, कोरोना से पहले आप हैजा से मर जाइए। सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर्स कम से कम समय पर उसको और नर्सेस समय पर उसको मिलना चाहिए। RMTCR की जो जांच की रिपोर्ट है वो 10 दिन में आएगा, तो तब तक आप क्या चलाइएगा? तब तक आप पेशेंट को क्या बताइएगा? वो आपको मर जाएगा। अब वो रिपोर्ट में पैथोलॉजी कहता है नहीं है, दूसरा कहता है कि मेरे पास डाटा ऑपरेटर नहीं है, रिपोर्ट निकालेगा कौन? तो लगातार जो हालात है इस कंट्री के, जिस कंट्री में ऑक्सीजन और दवाई के लिए एक आदमी तरस जाए, उस कंट्री में सिस्टम चलाने वाले नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, कंप्लीट कोलैप्स हो जाना चाहिए। मौत को छुपाया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। पूरे भारत में 50,000 मिनिमम मौत है पूरे इंडिया में। क्यों छुपा रही है सरकार? 350 के लगभग मौत तो सिर्फ और 500 के बीच बिहार में होती है, 150 से ऊपर मौत सिर्फ पटना में होती है, और आंकड़े को छुपाते हैं। दूसरी तरफ वैक्सीन का कोई मतलब काउंटर ही बहुत मिनिमाइज कर दिया गया। कहां वैक्सीन लगाएंगे? केंद्र सरकार सौतेलेपन का व्यवहार आखिर बार 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 क्यों करती है? हमें वैक्सीन का डोज नहीं दिया, क्यों? क्या बिहार नेपाल में है? क्या बिहार पाकिस्तान में है? ना वैक्सीन का डोज, ना तो रेमडेसिविर का। अच्छा, आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा इसको समझिए, ऑक्सीजन का लिक्विड गायब हो गया। झारखंड ने आज कह दिया कि मैं अभी नहीं दे पा रहा हूं। पटना का 2 ऑक्सीजन प्लांट, फतुहा और एक दूसरा, ये दोनों ऑक्सीजन प्लांट अभी बंद। जब लिक्विड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन कहां से भराएगा? तीसरी अंतिम चीज, सिलेंडर बिहार में है ही नहीं। 6000 लगभग IGMS को सिलेंडर चाहिए 1300 से 1800, और 600 सिलेंडर है मात्र। मुजफ्फरपुर को सिलेंडर चाहिए 750, 200 सिलेंडर है मात्र। NMCH को सिलेंडर चाहिए 3200, मात्र 700-600 सिलेंडर है। कैसे बचा लीजिएगा? ऑक्सीजन से आधे लोग मरे हैं, और आधे लोग प्राइवेट नर्सिंग होम के मनमानी से मरे हैं, और आधे लोग डॉक्टर्स और नर्सेस के केयरिंग नहीं होने से मरे। तो सिस्टम कंप्लीट ठप चल चुका है। घर में बैठ के ट्वीट नहीं किया जा सकता है जनाब, पेन लेना पड़ेगा आदमी को बचाने के लिए, और एफर्ट्स करना पड़ेगा, तभी हम इंसान को बचा पाएंगे। इस सरकार के लिए शमशान बेहतर हो गया। दुल्हन की तरह सजा दो, किसी के बेटे को जला दो, किसी के मां को जला दो, किसी के भाई को जला दो, किसी की पत्नी को जला दो, किसी के पति को जला दो। बस यही हाल है।